नमस्कार। आज हम भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़ी 4 बड़ी और अहम खबरों पर बात करेंगे। ये ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनका असर हमारे सैनिकों के जीवन से लेकर देश की सुरक्षा नीति तक पर पड़ता है। इन सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स को अच्छे से समझने के लिए इस चर्चा को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर, फिर संसद में हुए एक बड़े विवाद पर चर्चा, उसके बाद भारत की नई मिसाइल शक्ति और आखिर में एक शहीद परिवार की भावुकपी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो देश के लगभग 34 लाख सैन्य पेंशन भोगियों के लिए 2026-27 के रक्षा बजट से आई एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो हुआ ये है कि इस बजट में पूर्व सैनिकों के लिए 2 बहुत ही खास प्रावधान किए गए हैं। एक तो उनके हेल्थ केयर फंड में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है और दूसरा पेंशन के लिए भी एक बड़ा अमाउंट अलग से रखा गया है। सरकार ने पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, जिसे हम ECHS के नाम से जानते हैं, उसके लिए 12,100 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी रकम दी है। इससे उम्मीद है कि हमारे वेटरन्स और उनके परिवारों की हेल्थ केयर से जुड़ी जो पुरानी चिंताएं थीं, वो अब दूर हो पाएंगी। अब ये जो बढ़ोतरी है ना, ये अपने आप में कमाल की है। सोचिए, पिछले साल के मुकाबले सीधे सीधे 45% का जंप, और सिर्फ 5 सालों के अंदर ये फंड 3 गुने से भी ज्यादा हो गया है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। खुद रक्षा मंत्री ने भी इस बजट को देश के वीर जवानों और उनके परिवारों के सपोर्ट की दिशा में एक बहुत ही अहम कदम बताया है। चलिए अब बजट की बातों से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं संसद की तरफ, जहां एक राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। और मजे की बात यह है कि इस पूरे हंगामे की जड़ एक ऐसी किताब थी जो अभी तक छपी भी नहीं है। तो हुआ यूं कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे के आने वाले संस्मरण के कुछ हिस्से सामने आए और बस इसी को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच संसद में जबरदस्त बहस छिड़ गई। अब इस पूरे विवाद से एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है कि जो सैन्य अधिकारी सेवा में है या जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए किताबें या कोई लेख लिखने को लेकर आखिर नियम क्या कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक बड़ा फर्क है। जो अधिकारी अभी भी सर्विस में है, उनके लिए नियम बहुत सख्त हैं। उन्हें कुछ भी छापने से पहले सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है। वहीं जो रिटायर हो चुके हैं, उन्हें थोड़ी ज़्यादा आज़ादी है, लेकिन उन पर भी ये पाबंदी है कि वो देश की सुरक्षा से जुड़ी कोई भी खुफिया जानकारी साझा नहीं कर सकते। तो नियम दोनों के लिए हैं, बस थोड़े अलग हैं। तो संसद के शोरगुल से निकलकर अब हम चलते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी की दुनिया में। यहाँ एक ऐसे नए हथियार की बात हो रही है जिसे भारत की मिसाइल ताकत में एक बहुत बड़ी छलांग, एक क्वांटम लीप माना जा रहा है। और इसका जो निकनेम रखा गया है ना, वो ही इसकी ताकत बयां कर देता है। ये नाम इशारा करता है कि ये मिसाइल मशहूर ब्रह्मोस मिसाइल से भी कहीं ज्यादा एडवांस है। ये कोई आम मिसाइल नहीं है, ये हथियारों की एक बिल्कुल नई क्लास है जिसे बहुत ही तेज स्पीड पर लंबी दूरी तक हमला करने के लिए बनाया गया है। और कहते हैं कि दुश्मन के रडार सिस्टम के लिए इसे पकड़ना और रोकना लगभग नामुमकिन है। अब ये टेबल देखिए, इससे साफ पता चलता है कि ये कितनी आगे है। ये सिर्फ तेज नहीं है, बल्कि इसकी रेंज देखिए, 1500 किलोमीटर। और साथ ही इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मतलब रडार से छिपे रहने की काबिलियत, इसे पहले की मिसाइलों से कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती है। और अब आखिर में एक ऐसी कहानी जो हमें ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराती है। ये कहानी है एक शहीद के परिवार की, जिनके समर्थन में पूरा वेटरन समुदाय एक साथ खड़ा हो गया है। मामला भिंड का है, जहां इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार से मांग की है कि शहीद सैनिक शैलेंद्र सिंह भदौरिया के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। शहीद अपने पीछे अपनी पत्नी और 3 मासूम बच्चों को छोड़ गए हैं। परिवार का दर्द शहीद के भाई के शब्दों में छलकता है। उन्होंने अपनी निराशा जताते हुए कहा कि इतने मुश्किल वक्त में प्रशासन की तरफ से कोई भी बड़ा अधिकारी सुध लेने नहीं आया। ये जो पूरी घटना है, ये हम सबके सामने एक बहुत ज़रूरी और गंभीर सवाल खड़ा करती है कि आखिर जो लोग देश के लिए अपनी जान देते हैं, उनके परिवारों की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।